आज का टाइटल दिया बाबा ने संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं। जो संपूर्ण आत्माएं होंगी उनमें वो 16 कलाएं दिखाई पड़ेंगी। तो बाबा ने कहा कि संपूर्णता की निशानी ही 16 कलाएं होता है, जिसमें सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा होता है। तो बाबा ने कहा संपूर्ण बनना ही लक्ष्य है। संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है और कौन सी, बाबा ने कहा किसको कहा जाता है और कौन सा नशा सामने बच्चों को रखना चाहिए, जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो। बाबा ने भी जो भी संपूर्ण स्टेज धारण की उसमें क्या बातें थी, तो बाबा ने कहा जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो, उन्हों को समझाती हो कि इस नॉलेज द्वारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी आत्मा बन जाते हैं। तो ये संपूर्ण स्टेज वर्णन करती हो ना, तो भविष्य में तो प्राप्ति होगी ही, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो ये कहेंगे ना कि आत्मा में बल तो अभी ही भरेगा, इसलिए 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कलाएं अभी भरेंगे ना सभी, क्योंकि यही वक्त है अपने अंदर कला भरने का। अगर बाबा कहता अभी कलाएं नहीं भर पाए तो आगे कब भरोगे, यही समय है स्वयं को कलायुक्त बनाने का। तो सर्वगुण संपन्न भी बनना है और संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। ये शब्द कहते हो ना सब, ये संपूर्ण स्टेज है। सर्वगुण क्या है वह तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है, परंतु यह जो 16 कला कहा जाता है उनका भाव अर्थ क्या है, यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखा है किसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता ना कि इनमें ये कला है। किसी में रोते हुए को हंसाने की कला होती है, अर्थात एक विशेषता ही है। किसी आत्मा को रोते को आपने हंसा दिया तो बाबा कहता है ये भी एक कला है। कोई में हाथ के सफाई की कला है, कोई में बुद्धि के चमत्कारी की भी एक कला होती है। तो ये 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान ही दिखाई देगा। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक ही दिखाई देगा। जैसे कोई की कला को देखने के लिए कितना रुचि से जाते हैं, इस रीति से जो भी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुए हो और प्राप्त हुई आत्माएं होती हैं उनकी हर चलन कला के रूप में ही होती है और चरित्र के रूप में ही उनकी कला गाई जाती है। तो विशेषता हुई ना, जैसे साकार के बोलने में, चलने में, सभी में एक विशेषता सबको देखने में आती थी। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, मम्मा थे, उनको देखकर हर एक को लगता था ये कोई खास विशेष आत्मा है। तो ये कला हुई ना उनके अंदर, उनके चलने में कला, उनके बोलने में कला, उनके बैठने में कला, हर बात में एक कला नजर आती थी। तो उठने बैठने की भी एक कला देखने में आई, चलने की भी कला थी, सभी में न्यारापन था और ये विशेषता थी। हर एक कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल देखा तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण स्टेज क्या हुई, बाबा कहते हैं आप बच्चों की संपूर्ण स्टेज की निशानियां यही होंगी कि जो उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा, अर्थात उसमें विशेषता होगी, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज की आत्मा। तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य सभी ने रखा ना, उसका स्पष्टीकरण यही है कि ये चेक करना चाहिए कि मेरे देखने में कला हो, मेरे बोलने में कला भरी हुई होनी चाहिए। कि वैसे ही कहते ना कला काया ही चट कर देती है। जब बाबा कहते हैं आप बच्चों के हर एक एक्टिविटीज़ में कला आ जाएगी तो कला ही जो है काया ही सारी चट कर देती है, सबकी कला से उनको भरपूर कर देती है। अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई तो वो कला भी विशेष हो जाती है ना। तो हर कर्म हमारा कला के समान व नहीं है, ये चेक करो। जैसे कोई बाजीगर होता है तो वह जितना समय बाजी दिखाता है उतना समय हर कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे हैं, चीज़ कैसे उठाते हैं, यह सभी कला के रूप में ही बच्चों में नोट होती है। तो
बाबा ने कहा कि हर चीज एक कला के रूप में ही दिखाई देती है। चलते कैसे, चीज कैसे उठाते हैं, वह सभी कला के रूप में नोट करते हैं। तो ये संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। तो सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर हैं और ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है। उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर कर्म चरित्र के समान बन जाता है। और चरित्र के समान बनना जिस कला के रूप में देख औरों को भी प्रेरणा भरती है। उनके हर कर्म भी सर्विसेबल हो जाते हैं। जैसे कोई कला दिखाते हैं तो कला कमाई का साधन होता है। इस रीति से जो भी हर कर्म कला के रूप में करते हो उनके वह कर्म अखुद और कमाई के साधन बन जाते हैं। दूसरों को, लोगों को वो आकर्षित करते हैं। हर एक कर्म पर हमें अटेंशन देना है कि हमारा जो भी कर्म हो वो दूसरों को आकर्षण देने वाला होना चाहिए। हर कर्म में हमारी कला दिखनी चाहिए और वह चुंबक बन जाएगा। आजकल के ज़माने में कोई छोटे मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलते कला दिखाते हैं तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो भगवान के द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ कला है। तो क्या आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अभी इतने तक चेकिंग करनी होगी। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं उनके हर कर्म के ऊपर सभी का खास अटेंशन रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई होती है। तब तो हर कर्म के कला का मंदिरों में पूजन भी होता है। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे ना, उनके उठने के चरित्र का भी एक दर्शन अलग से किया जाता है। सोने का अलग होगा, खाने का अलग होगा, नहाने का अलग होता है। तो इनकी हर कला का जो है बाबा कहते हैं एक विशेषता के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बहुत थोड़े मंदिर जहाँ सभी कर्मों के दर्शन भी होते हैं। उसका कारण क्या होता है जानते हैं? बाबा बता रहे हैं कि अगर उठने का, बैठने का, कपड़े पहनाने का, खिलाने का, हर चीज़ का एक समय होता है और उसमें वो एक कला के रूप में लोग उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर कर्म कला के रूप में किया ना उन्होंने। इसी कारण से उनकी हर एक जीवन के चरित्र से, उनके पहनने, ओढ़ने, खाने को लेकर के वो दर्शन का रूप बन जाता है। क्योंकि अभी जो दर्शनीय मूर्त बनेंगे वही आने वाले टाइम में भी कला युक्त बच्चे बन जाएंगे, अर्थात आने वाले समय में उनके दर्शन होंगे। साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती थी? इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए भी, समझते हुए भी, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती थी? एक कर्म देखना मिस नहीं करना चाहते थे। जैसे जादूगर कला दिखाता है तो समझते ना एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस होगा, क्योंकि उनके हर कर्म की एक कला है। इस रीति यह भी देखने की इच्छा रहती थी ना, देखे कैसे सोए हुए हैं। सोने में भी बाबा के कला नजर आती थी। हर एक ब्राह्मण बच्चे को हर चीज से एक कला दिखाई देती थी और उस कला को देखने के लिए बाबा ने कहा आप बच्चों को भी कला युक्त ही बनना पड़ेगा। इसलिए यह विशेषता अभी से ही हर एक ब्रह्मावश को धारण करनी है। सोने में भी कला थी, कर्म में भी कला थी। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। अच्छा है ना, ऐसी स्टेज बनी है। लक्ष्य तो सभी का स्टेज का है, तो लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे। हर कर्म कला के रूप में होता रहे। तो 16 कला संपूर्ण बनने से हर सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली होती ही जाएगी। आपके हर एक्टिविटी से बाबा कहते हैं ये 16 कला संपूर्ण बनने की अवस्था है, सबको अनुभव होगी। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी 16 कलाएं भी बढ़ती जाएंगी और यही 16 कलाएं आपको जाकर भविष्य में, द्वापर में दर्शन के रूप में भक्त आपके कीर्तन भजन करेंगे और आपके दर्शन के लिए अलग अलग आपके जो कलाएं हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक ब्रह्मावश को अपनी कला का वर्णन करने के लिए ज़रूरत है कि वो अपने जीवन चरित्र से हमें अपनी उन कलाओं को दिखाना होगा। और जब तक वो जीवन चरित्र से वो कलाएं नहीं दिखाई देंगी तब तक दूसरों को वो कला का अनुभव भी नहीं हो सकेगा। तो जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो हर कर्म उनका चरित्र के समान ही बन जाता है, वो आत्माएं चरित्रवान बन जाती हैं। जिस कला के रूप में देख औरों को भी प्रेरणा भरनी है, उनके कर्म भी सर्विस से बुल हो जाते हैं। तो आप सभी ब्रह्मावत्सों को आज बाबा ने खास कला को कैसे जीवन में धारण करना है, कैसे हम संगम युग पर जो कलाएं धारण करेंगे वही आने वाले भविष्य में भी हमारी कलाओं के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे, पूरे विश्व में ये गुणगान हो जाएगा। तो खास बाबा ने संपूर्णता की निशानी हमें बताई, 16 कला संपूर्ण आत्मा हमें बनना है। तो अभी से हमें उठना, बैठना, खाना, चलना, हर चीज़ पर ध्यान रखना है। जैसे बाबा कहता था सीढ़ी पे भी जब बच्चे चढ़ते हैं ना, तो उस पर भी उनके पैर इतने आहिस्ते आहिस्ते चलने चाहिए कि किसी को आहट भी ना हो। तो ये भी एक कला है। खाना खाने के टाइम कई लोग बहुत आवाज़ करके खाते हैं, तो बाबा कहता है उसमें भी एक कला होनी चाहिए कि आप किसी को पता भी ना चले कि आपने भोजन भी कर लिया, इतना साइलेंट आपका भोजन होना चाहिए। तो हर एक एक्टिविटी से ब्रह्मावत्सों के जीवन से वो कला ही दिखाई पड़ती है। तो इस कला को धारण करने के लिए बाबा ने आज पूरी क्लास में हमको ये अटेंशन दिलाया है कि अभी ही अपने जीवन को हमें कला युक्त बनाना होगा, तभी 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।